Yes, 10th class. Today we start with the next topic, that is blood vessels. ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? जो ब्लड को कैरी करती हैं, और ये 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो फर्स्ट आती हैं आर्टरीज। आर्टरीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। डिस्ट्रीब्यूटिंग मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह ब्लड को लेके जाएंगी और डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस बॉडी ऑर्गन। हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, और पंपिंग के बाद पूरी बॉडी ऑर्गन या पूरी बॉडी को सप्लाई करने का काम कौन करेगा? आर्टरीज। ऑल आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जितनी भी बॉडी में आर्टरीज हैं उन सभी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के, क्योंकि उसके पास कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक एंड मस्कुलर वॉल एंड नैरो ल्यूमन। मतलब इसका करैक्टर बताया, जो आर्टरीज हैं उस काफ़ी ज़्यादा थिक वॉल्ड होती हैं, इलास्टिक मतलब स्ट्रेच हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, मस्कुलर होती हैं, और नैरो ल्यूमन मतलब उनके अंदर जो कैविटी है काफ़ी ज़्यादा कम होती है वेन्स के मुकाबले। देयर ल्यूमन इज़ विदाउट वेल्व्स। इसमें वेल्व्स प्रेजेंट नहीं होते। वेल्व्स क्या होते हैं? जो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकते हैं, ठीक है। तो इसमें वो वेल्व्स जो हैं वो एब्सेंट रहेंगे। आर्टरीज ब्रांच इनटू स्मॉलर आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स एंड इन कैपिलरीज। जो आर्टरीज हैं आगे जाके एट्रियोल्स बना देती हैं, जैसे इसकी जो ब्रांचेज आगे जाके एट्रियोल्स बना रही हैं, और आगे जाके ये कैपिलरीज बना लेती हैं। ये जो सारा नेटवर्क है ये कैपिलरीज का है। दे कैरी ब्लड अंडर प्रेशर एंड ब्लड फ्लो इन दैम विद जर्क। जब ये ब्लड को कैरी करेंगी और नेक्स्ट ब्लड को लेके जाएंगी, तो उसमें जो ब्लड है एक प्रेशर होने की वजह से जर्क जैसा लगेगा, मतलब एक स्मॉल जिसको हम बोलते हैं ना झटका सा, वैसा जर्क जो है उसके प्रेशर की वजह से इसकी वॉल्स पे लगता है। आर्टरीज आर डीप सीटेड। डीप सीटेड मतलब जैसे कोई भी आर्म है जैसे, या कोई भी लेग है, तो उसके काफ़ी ज़्यादा अंदर वाली साइड पे होती हैं, डीप सीटेड होती हैं। नेक्स्ट आती हैं वेन्स। वेन्स आर कलेक्टिंग वेसल्स। ये ब्लड को कलेक्ट करती हैं फ्रॉम द वेरियस पार्ट, और लेके कहाँ तक जाती हैं? हार्ट तक। मतलब सारे पार्ट से कलेक्ट करके हार्ट तक ब्लड को लेके जाएंगी। ऑल द वेन्स एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ पल्मोनरी वेन्स को छोड़ के बाकी जितनी भी बॉडी में वेन्स है सभी के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड भी लिख सकते हो और इम्प्योर ब्लड भी लिख सकते हो। वेन्स हैव थिन लेस मस्कुलर वॉल्स एंड वाइड ल्यूमन। अब इनका जो ल्यूमन है काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है, और इनकी जो वॉल्स हैं बहुत थिन वॉल्ड हैं, और मसल्स भी जो इनके आइट साइड पे जो मसल्स हैं वो भी बहुत कम होती हैं। देयर ल्यूमन हैज़ पॉकेट शेप्ड वॉल्स टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। इनमें वेल्व्स प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे वेल्व्स बने हुए हैं ना, तो यहाँ पे वेल्व्स प्रेजेंट है। जब भी ब्लड इसमें से क्रॉस करता है तो क्रॉस होते ही ये बंद हो जाता है, ताकि जो ब्लड है वो बैकफ्लो ना कर जाए। स्मॉल वेन्स आर कोल्ड वेन्यूलस। ये जो वेन्स है आगे जाके इसकी भी ब्रांचेस बन जाती हैं और वेन्यूलस बन जाता है। वेन्यूलस आर फॉर्म्ड फ्रॉम कैपिलरीज एंड जॉइंट टू फॉर्म वेन्स। ब्लड फ्लो स्मूथली थ्रू दैम। वेन्स आर सिचुएटेड सुपरफिशियली एंड कैन बी सीन फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्किन। हमारे स्किन के भी यहाँ पे ऊपर जो नज़र आ रही हैं वो सारी वेन्स होती हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा सुपरफिशियल मतलब अबव होती हैं, इसलिए हमें बाहर से हमारी सरफेस से भी नज़र आ जाती हैं। थर्ड आता है कैपिलरीज। अब ये आर्टरीज हैं और ये वेन्स हैं, इन दोनों के इन बिटवीन ये जो नेटवर्क है ये सारी क्या है? कैपिलरीज। कैपिलरीज आर माइक्रोस्कोपिक वेसल्स अबाउट 8 माइक्रोन्स इन डायमीटर। मतलब बहुत ही स्मॉल डायमीटर होता है, ये आप देख भी सकते हो कि बहुत ज़्यादा पतली हैं ये। दे आर लिंक बिटवीन एन आर्टरी एंड अ वेन। एक आर्टरी और वेन को कनेक्ट करवा रही है आपस में ये। एंड कैरी ब्लड फ्रॉम आर्ट्रियोस टू स्मॉल वेन्स और वेन्यूलस। आर्टरी से ये ब्लड लेने के बाद किसको दे रही है? वेन्यूलस मतलब वेन्स वाले पार्ट को ये ब्लड जो है सप्लाई करेगी। द वॉल ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम सेल्स। दे लाई इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी टिश्यू। और ये भी काफ़ी ज़्यादा डीप होती हैं और बॉडी टिश्यू के कॉन्टैक्ट में आती हैं,
और इनकी जो वॉल्स हैं वो एंडोथीलियम सेल की, एंडोथीलियम कौन से सेल होते हैं जो कि बिल्कुल सिंपल हो, फ्लैट एपिथेलियल सेल हो, तो उनसे इसकी वॉल्स जो है वो बनी होती है। नेक्स्ट 8.3 टेबल पे इसका तीनों का डिफरेंस दिया है, ये आपने खुद लर्न करना है। इसके अकॉर्डिंग ही इसका डिफरेंस सारा बना हुआ है कि किस में कैसी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, साथ में तीनों की डायग्राम भी दी है, तो ये आपने कोरिलेट करके रीड करना है एक बार।